आज हम आपको दिखाएंगे धन्ना भगत जी की नगरी के हाल। कहाँ है आखिर धन्ना भगत जी की नगरी? जी हाँ, हम जा रहे हैं रहस्यमयी कवि धन्ना भगत जी की नगरी चोरू गांव में। दूदू विधानसभा के फागी तहसील के चोरू गांव में जन्मे थे धन्ना भगत जी। यहाँ की सड़कों के हैं हाल बेहाल, आम जन है परेशान। दिशा संदेश मीडिया पहुंची ग्राउंड रिपोर्ट लेने। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिशा संदेश मीडिया में। और आज हम पहुंचे हैं धन्ना भगत जी की नगरी चोरू गांव में। आपको बता दें कि धन्ना भगत जी एक रहस्यमयी कवि थे और बहुत अच्छा नाम इनका समाज में और पूरे देश में है। बता दें कि ये भी एक ऐतिहासिक जगह है क्योंकि यहाँ पे धन्ना भगत जी की नगरी के नाम से ये जगह फेमस है। धन्ना भगत जी के बारे में उनके जन्म स्थान को लेकर के हमेशा मतभेद रहे हैं। कोई कहता है कि इनका जन्म चोरू में हुआ था और कुछ जगह लिखा हुआ है कि इनका जन्म टोंक जिले के दूनी गांव के धुआं में हुआ था। तो इसको लेकर के हमेशा कंफ्यूजन रहा है। और आज हम पहुंचे हैं कि यहाँ पे चोरू गांव है जो कि जयपुर जिले के फागी तहसील से थोड़ा सा आगे चल के आता है। और अभी आपको बता दें कि 1 जून 2022 को यहाँ पे मूर्ति अवरण भी किया गया था। यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई थी और धन्ना भगत जी जाट समुदाय से थे। क्या समस्या है सर यहाँ पे? सिर्फ रोड के अलावा और कुछ समस्या नहीं है। कितनी जनसंख्या है यहाँ? आबादी कितनी है? 8-10 हजार। 8-10 हजार इस गांव की आबादी है। 15 वार्ड है इस जगह पे। इस गांव में 15 वार्ड। अकेला ग्राम पंचायत है, अकेला गांव। पूरे फागी में अकेला ग्राम पंचायत है ये। और सड़कों की सबसे बड़ी समस्या बताई जा रही है यहाँ पे। पानी की समस्या है। पानी की भी समस्या है। तो इस समस्या से आपने जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया? किस किस को अवगत कराया? आपके एमएलए साहब? सब अवगत कराया। जो कोई हमारे सामने करा दिया, सरपंच ने करा दिया, जिला कलेक्टर ने दे दिया। और यहाँ गया चला गया 1300 बीघा चला गया, उस अतिक्रम को रखा है। और क्या समस्या है यहाँ की सबसे बड़ी? मेन समस्या सुविधा की समस्या। बस की कोई सरकारी सुविधा? सरकारी बसें कोई नहीं है। देखिए कि आप जयपुर जिले के थोड़ा सा आगे चलते ही 35 से 40 किलोमीटर आगे चलते ही बसों की सुविधा भी नहीं है। एक तरफ सरकार दोबारा दम भर रही है वापस आने का, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इसके लिए हम गांव में पहुंचे हैं कि जयपुर जिले से 35 से 40 किलोमीटर पे लोगों के आवाजाही के लिए कोई सरकारी बसों की सुविधा नहीं है। एक बहुत बड़ी ये भी समस्या है लोगों के लिए। आप कैसे आते हैं? बसों के लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ पे ये पीछे बस खड़ी है, ये प्राइवेट बस है, निजी बस तो है नहीं। निजी बस है, गवर्नमेंट की बस तो है नहीं। मोटरसाइकिल बाइक रखो खुद की। जैसा कि हम भी अभी रास्ते में आए थे, सड़कों के हाल बड़े खराब थे और अभी बारिश का मौसम है तो कितनी दिक्कत आती है आप लोगों को? बहुत दिक्कत पैदल लोग आते हैं और सड़कों के हाल हमने आपको दिखाए कि सड़कों का हाल यहाँ पे क्या था। सड़कों के अलावा यहाँ अन्य भी कई समस्याएं। तो आज हम यहाँ जो लोग हैं, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ क्या समस्या है। हमारे साथ है हरिराम चौधरी जी जो पूर्व सरपंच है यहाँ के। जी सर। ये फागी तहसील के अंदर सबसे बड़ा कस्बा गांव ये जो चोरू है, ये चोरू कस्बा गांव है। पॉपुलेशन 10,000 की है। इसमें सारी जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ तहसील खुल जानी चाहिए। डिपार्टमेंट जो भी है सरकारी, उससे ये गांव वंचित है। इससे 10-5 गांव जुड़ते भी हैं। छापरी है, नारेड़ा है, मानसिंहपुरा है, पालड़ी है, कई गांव इसके पास में जमीन से जुड़े हुए हैं। और यहाँ कई तरह की दिक्कत आ रही है किसानों को। अभी कई साल करीबन किसानों की पूरी फसल खराब हो गई थी। इसका क्रॉप कटिंग भी हुआ, गिरदावली भी हुई। कुछ किसानों के पैसे ढल भी गए, किसके वंचित हैं, इनकी मुआवजा अभी तक नहीं मिला। अभी आदि गाँव को ही नहीं मिला। देखिए, जमीनी हकीकत यही है कि सरकार एक तरफ कई दावे कर रही है कि हम इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है उसको आप देखिए कि आज भी फसलों का पैसा नहीं पहुंचा है जो फसलें पिछले साल खराब हुई थी। ये किसानों के साथ में बहुत बड़ी भेदभाव की प्रक्रिया अपना रही है। ये उचित नहीं है। बिल्कुल सब किसानों को बराबर दर्जा मिलना चाहिए। आप जब सरपंच रहे तो आपने क्या प्रयास किए इस गांव के लिए? कितनी सड़कें आपने बनवाई? हम जब सरपंच रहे तो उस टाइम में
हमने तो ये जो किसानों की जो ज्यादातर फसली मामला है, किसानी करते हैं, तो आवाजाही पानी की निकासी की, फसल को पानी उपलब्ध करवाए, विवादों से इनको निपटाए। सड़कों के लिए क्या प्रयास सड़कों किए? के लिए प्रस्तावित किए हैं, प्रस्तावित करते कई सालों से, अभी 1-2 पर से ये मंजूर हुई है। एक काम हुआ तो थोड़ा सी गठिया माल रखे, वो अभी खुर्द बुर्द हो गई, जिसकी गारंटी पीरियड रोड इसके लिए है। आपने स्थानीय विधायक साहब को अवगत कराया कि ये अवगत- समस्या है? बिल्कुल अवगत करे, और विधायक साहब ने कुछ काम किए भी हैं, ऐलान भी किए हैं, टेंडर छूट भी गई हैं, अभी काम चालू नहीं हुआ है। एक रोड कंप्लीट हो गया हुई है, थोड़ी सी उसी में खामियां रही है, उसकी शिकायत भी हमने की है। ये दो महीने में टूट गई। यहाँ पीछे की तरफ एक रोड बनी थी जिसको बने 2 महीने हुए और 2 महीने में ही ये सड़क टूट गई। तो इसकी भी एक जांच होनी चाहिए कि कितना मिलावटी माल यहाँ पे लगाया गया। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। ग्रामीण परिवेश के लोग हैं जो बेचारे सीधे हैं, उसके अलावा यहाँ पे लोग केवल इसी मूलभूत सुविधा से त्रस्त है कि यहाँ पे सड़कें नहीं है। जो भी गांव के आम रास्ते हैं उनके अतिक्रमण होता है, उनको हटवाया जाए, और जो रास्ते खराब हो रखे हैं उनको सही करवाया जाए। ये हमारी गुजारिश है विधायक साहब से और सरपंच साहब से। सरपंच साहब को फोन करते हैं तो ऐसे बोलते हैं ये तो धर्म का काम है, आप लगवा दो। और अभी 10 दिन पहले फोन किया, नाडे से छोड़वा रहे थे, जब कोई गिर गया था मोटरसाइकिल वाला। सरपंच साहब इस रोड की से यहाँ की ऐसी हालत है, तो ऐसे बोले मेरे घर में पेड़ नहीं है पैसे का। ये तो PWD का एक काम है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का ये जवाब बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि जिन लोगों को उनके प्रति आस है कि वो हमारा काम करेंगे और उनकी तरफ से जवाब मिलना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फागी तहसील का चोरू गांव अब दूदू जिले में आ गया है और लोगों को उम्मीद है कि जल्द जो कार्य नहीं हुए वो अब जरूर होंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे वह सरपंच हो, चाहे वह पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, और आपको बता दें कि जो यहाँ के विधायक है वो पहले मंत्री भी रह चुके हैं राजस्थान सरकार में, उसके बावजूद उनके क्षेत्र का जो ये हाल है ये बहुत बड़ी कमी दर्शा रहा है कि सरकार 2 बार आने के बावजूद उनके क्षेत्र का गांव आज भी विकास को तरस रहा है। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग थे आज चोरू गांव में। चोरू गांव के जो सरपंच है सुमन कंवर जी, उनके प्रतिनिधि रघुवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, अभी हम लोग आए, हमने देखा कि क्षेत्र की सड़कों की बदहाल स्थिति है। स्थानीय लोगों से भी हमने बात की थी, वो ये बता रहे कि जो सबसे बड़ी समस्या है वो यहाँ की सड़कें हैं। तो उसको लेकर के आप लोगों द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, कितने बजट से क्या क्या कार्य हुए हैं? सड़कों के बारे में मैं आपको बताऊं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने 23-24 के बजट में ही इस हमारे जो चोरू गांव की सड़क है जो रामनाड़ा से आती है, उसको जो खराब हालत है वो PWD की बनी हुई है, हमारी पंचायत की नहीं है, PWD ही बनाते हैं, सरकार की है। तो उसमें बजट स्वीकृत किया है। बजट घोषणा में उन्होंने 17 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की थी, जो रामनाड़ा से आपके फागी नाडा से होते हुए नीमेड़ा, पारली रोड वाया छापरी, नारेड़ा तक 17 किलोमीटर कुल 19 करोड़ लागत की स्वीकृत बजट में हुई थी। उसके बाद इसका हम बार बार निवेदन करते रहे। हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं माननीय बाबूलाल जी नागर और मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं, तो उन्होंने काफी इस गांव के बारे में काफी काम किया है। हमारे यहाँ पे CSC से CSC बना दी और भी कई जो काम हुए हैं। तो सड़क के बारे में भी हमारा ऐसा है, अभी 5 तारीख को जो यहाँ पधारे थे बाबूलाल जी नागर, उस दिन मैं स्वयं भी उपस्थित था और उन्होंने बताया कि PWD ने ये जो है सड़क आपकी स्वीकृत हो गई है, उसमें रामनाड़ा से चोरू तक 5 किलोमीटर है और इसके लिए हम कार्य आदेश भी जारी हो चुका है और 2-4 दिन में हम इसका उद्घाटन करके काम चालू कर देंगे। अब चूंकि बरसात का सीजन है, इसलिए बारिश भी हो रही है, इसलिए खड्डे थोड़ा ज्यादा हैं, लेकिन अब मुझे पक्का आश्वासन मिला है कि हम वो जल्दी इसका चालू कर देंगे। और बजट भी स्वीकृत हो चुका है, टेंडर भी हो चुका है और इसका जो काम चालू होना है, खाली वर्क ऑर्डर चालू होना था जो वो भी हो गया है, जैसा उन्होंने बताया मुझे कि वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है। तो काम जल्दी ही चालू होने वाला है। हमारे साथ थे
सरपंच प्रतिनिधि रघुवीर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि इस समस्या का समाधान जल्द होगा। हाँ। जो लोगों को इतने समय से दिक्कत आ रही थी उसको लेकर के, जो यहाँ लोग परेशान थे, बरसात के कारण ये काम रुका हुआ है। बरसात का समय जो मानसून का जाने के बाद लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी। और जुड़े रहे हमारे साथ दिशा संदेश मीडिया पे, ऐसे क्षेत्र की कई समस्या से हम आपको अवगत कराते रहेंगे।